तो सोता तो नहाता तो धोता, ये क्या होता है? मैं खाता तो पीता तो सोता तो नहाता, क्या ही होता है ये सब चीजें? तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं वुड। गाइस, वुड एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। एक टाइम पे मुझे भी करती थी, पर आपको भी नहीं करेगी इस बार। देखो ये वीडियो का पूरा जरूर देखना। देखो आज हम बात करने वाले हैं किस किस की गाइस? वुड की बात करने वाले हैं, वुड हैव की बात करने वाले हैं, प्लस वुड डैट की बात करने वाले हैं, और गाइस वुड बी की बात करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम 4 चीजों की बात करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में हमें इतना मजा आने वाला है करने में सब चीजें कि मतलब पूछो मत, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिकली सब कुछ क्लियर होने वाला है। और हाँ, हम बेसिक से उठा के चलेंगे चीजों को, ठीक है? फटाफट से इन चीजों को क्लियर करते हैं ना। चलो अब बात करते हैं वुड की। देखो गाइस, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, आपको उस पर ध्यान देना। विल का पास्ट जो होता है वो होता है मेरे गाइस वुड होता है। शैल का जो पास्ट होता है वो होता है मेरे भाई शुड। जो मे का पास्ट होता है वैसे ही माइट होता है। मे का पास्ट माइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सोच के चलना है कि विल का पास्ट ही वुड होता है, विल का पास्ट ही वुड होता है, शैल का पास्ट ही शुड होता है, मे का पास्ट ही माइट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ, ये इमेजिनरी वाली बातचीत कहां से आती है वुड के अंदर, प्लस कंडीशनल वाली बातचीत कहां से आती है। यहां पर सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडीशनल में अगर मैं वहां होता तो सोता तो नहाता तो धोता, ये क्या होता है? मैं खाता तो पीता तो सोता तो नहाता, क्या ही होता है ये सब चीजें? तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये सब चीजें वुड का इस्तेमाल, वुड हैव का, वुड डैट का, वुड बी का इस्तेमाल कंडीशनल में कैसे करने वाले हो। और हाँ, मजा आने वाला है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कंडीशनल क्या होता है। आओ बात करें कंडीशनल की। देखो अगर मैं बोलता हूं, देखो अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर प्लस फ्यूचर की, फ्यूचर प्लस फ्यूचर की, जहां पर गा और गा आते हैं, क्या होता है इसका मतलब बताता हूं। जैसे कि अगर मैं सोऊंगा तो कल उठूंगा, अगर मैं सोऊंगा ही नहीं तो उठूंगा तो नहीं। मतलब जो लास्ट सेंटेंस है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है पहले वाले सेंटेंस के ऊपर। तो अगर मैं सोऊंगा तो उठूंगा, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मैं नहीं उठूंगा। जैसे कि अगर मैं उठूंगा, मतलब अगर मैं सोऊंगा तो उठूंगा। अब यहां पर सेंटेंस, अगर मैं जाऊंगा तो पढ़ूंगा ना, गया तो नहीं अभी तक। अगर मैं जाऊंगा तो ही पढ़ पाऊंगा। अब मैं गया नहीं हूं, अगर के लिए लगाते हैं मेरे भाई इफ। ये रूल ये कहता है, देखो ये दोनों सेंटेंस है फ्यूचर फ्यूचर के, जाऊंगा तो पढ़ूंगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस किसके हैं? फ्यूचर के हैं। तो गा और गा, जब दो सेंटेंस फ्यूचर के आते हैं इफ के साथ, तो वहां पर जो पहले वाला सेंटेंस है उसका वो जो बनता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो लास्ट वाला सेंटेंस बनता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। कैसे? जो पहला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, ठीक है, और जो लास्ट वाला सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा मेरे भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा वो। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में बनेगा वो। अब बनाओ, देखो अगर मैं जाऊंगा तो पढ़ूंगा, जाऊंगा तो है, अब इसको प्रेजेंट बना दो। अगर मैं जाता, ठीक है, तो इफ आई गो, विल नहीं आएगा। पहली बात तो इफ के साथ कहीं विल आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि गा क्या होता है? जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, हम फ्यूचर की बात करते हैं। और इफ भी क्या करता है? बात फ्यूचर की तो बात करता है इफ भी। तो विल और इफ दोनों एक साथ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि दोनों फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ आई गो, ठीक है। अब तो के लिए आप सो नहीं लगा सकते इसके अंदर। रिटर्न के अंदर आपका सो और देन चल जाता है, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं वहां नहीं चलता है। ठीक है, हम बोले यहां पर हम लगाएंगे कोमा, रिटर्न में भी हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो इफ आई गो तो पढ़ूंगा, इफ आई गो आई विल स्टडी, आई विल स्टडी, इफ आई गो आई विल स्टडी। अगर मैं जाऊंगा तो पढ़ूंगा, इफ आई गो आई विल स्टडी। ऐसे आप दूसरा सेंटेंस लगा सकते हो, जैसे कि बताऊं, अगर वो जाएगा तो खाएगा। वो कैसे बनेगा? देखो अगर वो जाएगा तो खाएगा, इफ ही जाएगा, वह जाएगा मतलब गोज आ जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इफ ही गोज ही विल स्टडी, ही विल। अगर वो जाएगा तो पढ़ेगा। ठीक है, अगर हम वीडियो देखेंगे, ठीक है, इफ वी वॉच वीडियो, ठीक है, वी विल
सब्सक्राइब द चैनल, विल सब्सक्राइब, हम सब्सक्राइब करेंगे तो अगर हम वीडियो देखेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसा सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब पहला होता है वो बनता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, तो दूसरा बनता है वो किस में बनता है, आपका बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दें सिंपल से गा और गा का सिंपल चीज बताई मैंने आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को भी कि अगर मैं वहां होता तो उसकी मदद करता। आप बात थे तो नहीं, अगर आप होते तो मदद करते, ना आप वहां थे ना आपने मदद की। तो हम बोलेंगे यहां पर इस चीज को, इस चैप्टर का नाम हम बोल देंगे वर और वुड। इसमें लगता है वर वुड। अगर आप वहां होते तो मदद करते। मैं लिखता हूं इफ आई, अगर मैं वहां होता तो मदद करता। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प। अगर मैं वहां होता तो मदद करता, गागा तो नहीं आ रहा ना, अगर होता तो मदद करता। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प, सिंपल। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प, सिंपल बन गए, ठीक है। अब जो एक चीज सुन लो, जो ये वर है ना, ये सबके साथ आएगा, चाहे सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, आपका इट हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ आएगा वर। पर हाँ, यहां पर वॉज नहीं आना चाहिए, ठीक है, वॉज नहीं आना चाहिए वर की जगह। और ये जो वर है वो सबके साथ आएगा, ये एक्सेप्शन है कंडीशनल सेंटेंस का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प, ठीक है। अब एक सेंटेंस हो, अगर मैं पीएम होता इंडिया का, अगर मैं पीएम होता तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज करता। आप हो नहीं, सोच रहे हो। सो इफ आई वर अ पीएम, इफ आई वर अ पीएम I would change एजुकेशन सिस्टम। मैं एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर देता। अगर मैं पीएम होता तो एजुकेशन सिस्टम चेंज कर देता। आप हो तो नहीं पीएम, अगर मैं होता तो कर देता, ठीक है। ऐसे आपके बनते हैं वर और वुड के सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि वुड का इस्तेमाल कहां करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ के समझते हैं इस चीज को। अगर हम पास्ट की बात करें, ठीक है, यहां पर तो सिंपल हम बता रहे हैं, अब हम यूज करेंगे गाइस हैड प्लस वुड हैव का। ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो